अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से जो भी संवैधानिक हमें अधिकार हैं, धरना आंदोलन, सड़क जाम जैसी स्थितियां, अगर हमें कोई बड़ा आंदोलन करना भी पड़ा तो हम सब एक राय करके गांव वालों से और हम इस मामले में आगे करेंगे। पूरी एज इट इज ही करो, आप क्यों बदल रहे हो भाई? मैंने पूछ के ही तो किया सबसे, कोई ग्राम पंचायत को हटाने का नहीं किया किसी को। नहीं हटनी चाहिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ और आपको बताएंगे भी कि किसने हटाया है। मैं भी वहाँ जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन नेता है जो वहाँ जाकर के हटाया, क्या लेना देना उसको, और जिसने हटाया उससे उसको क्या लेना देना है बूंदी सर के बारे में, ये भी बताएंगे आप। आज आपकी इस जन आक्रोश का कारण क्या है? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत है जो बूंदीसर, इसको अभी जो राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो नया परिसीमन और पुनर्गठन प्रस्तावों का जो गजट नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें हमारी ग्राम पंचायत को समाप्त करके और जालसू खुर्द जो नजदीकी ग्राम पंचायत है उसमें विलय कर दिया। और उस विलय के कारण हमारी जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत स्वतः ही खत्म होने के कगार पर हो गई थी। इसलिए सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि भाई हमारी ग्राम पंचायत यथावत बनी रहे, इसलिए हमने ये सब लोग सरकार के उस गजट का विरोध कर रहे हैं। विधायक साहब ने, हमारी ये सरपंच साहब हैं के वर्तमान महेंद्र सिंह जी, ये सब लोग, इन सब ने एमएलए साहब से बात करी है कि हमारी जो है भाई किसने किया है और क्यों किया है, तो एमएलए साहब ने भी सकारात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। हमारे यहाँ से लोकल स्थानीय स्तर के शासन द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा गया था। अच्छा, उसके बावजूद जो हुआ है तो एमएलए साहब ने कहा है कि वो उच्च स्तर पर बात करेंगे इस मामले में और कल हमें इस मामले में वो बताएंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का भी रुख करेंगे सब लोग मिलकर। और अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारी बातें मांग लेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने आकर 100% आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से जो भी संवैधानिक हमें अधिकार हैं, धरना आंदोलन, सड़क जाम जैसी स्थितियां, अगर हमें कोई बड़ा आंदोलन करना भी पड़ा तो हम सब एक राय करके गांव वालों से और हम इस मामले में आगे करें। ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है? नहीं, मैं वर्तमान सरपंच हूँ, महेंद्र सिंह राठौर मेरा नाम है, गांव मेरा नौंद है। और इसी सरकार ने, राजस्थान सरकार में जो बीजेपी की सरकार थी गत 11 साल पहले, इसी सरकार ने ग्राम पंचायत बूंदीसर को नवगठित ग्राम पंचायत बनाई थी। और अभी ये इसको विलय कर रहे हैं जालसू खुर्द में। तो जालसू खुर्द भी वर्तमान में ग्राम पंचायत है और बूंदीसर भी वर्तमान में ग्राम पंचायत है। इसमें अंतर क्या है? राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, न किसी ने, सरपंच ने और ग्रामवासी ने, किसी ने ऐसा लिखा है कि हमारे को अलग किया जाए या निकाला जाए। ये रोना नूंद का भी है कि नूंद को ये निकाल के क्यों निकाल रहे हैं। पहला कारण तो मेरा ये है कि किसी ने लिखा हो, लिखित में हो तो बताए। हमारे नूंद वाले निवासी भी चाहते हैं कि भाई दोनों गांव ग्राम पंचायत में एक साथ रहे। हमारी कोई राय वो नहीं है कि अलग हो जाए हम लोग। और हमारे को नूंद वाले को निकाल के उसको भी हफसर ग्राम पंचायत में भेज रहे हैं। 392 जनसंख्या नूंद की ज्यादा होने के बावजूद भी हफसर को ग्राम पंचायत बना रहे हैं। ये भी हमारे साथ अन्याय है, गलत है। और हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं। अगर नियमों में, कानून में नहीं है तो हमारी क्यों भी एमएलए साहब को हमने बुलाया। एमएलए साहब ने हमारे को अच्छा पॉजिटिव आंसर दिया कि भाई मैंने भी नहीं लिखा, कलेक्टर साहब के पास मेरा बिल्कुल वो जो आदेश की कॉपी है, मैं आपको प्रमाणित कॉपी दे दूंगा। उसमें कहीं कोई भी मेंशन नहीं किया कि बूंदीसर को मर्ज किया जाए। तो हमारा सबसे राजस्थान सरकार से सभी से निवेदन है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करे। क्यों, हम तो पहले से ही परेशान है। जैसे ग्राम पंचायत खेतों में, ये धोरों की धरती में है, बूंदीसर डेगाना के नजदीक में सबसे ज्यादा धोरे हैं। वहाँ पर मुश्किल से हमारे को ये पंचायत मिली है। हम आराम से थोड़ा जिंदगी जीना चाहते हैं। आप लोग बिना फालतू परेशान क्यों करें? हमारा सबसे निवेदन है राजस्थान सरकार से, एमएलए साहब से, एमपी महोदय से भी, राजेंद्र राठौर से भी, कलेक्टर साहब से भी, एसडीओ साहब से भी हमारा निवेदन है कि हमारे को यथावत स्थिति में रखा जाए और हम साथ है सब।